नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडिसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं केवीएस 2022-23 टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का जो करंट अफेयर का क्लास है उसकी तीसरी क्लास को लेकर। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप पिछली 2 क्लासेस को जाकर देख लीजिएगा। तो ये हर क्षेत्र से ये प्रश्न होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हम एक क्लास में देखते हैं। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, तो चलिए देख लेते हैं इन 100 क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? जनवरी 2022, मणिपुर। यह फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? यह फेस्टिवल नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दिसंबर 2021, ओडिशा। किस स्थान पर कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? इम्फाल, मणिपुर। किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? दिल्ली। भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। 23 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना एवं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 कहाँ संपन्न हुआ? अंडमान सागर। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किस वैश्विक पहल का उद्घाटन किया गया? पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? मिशन अमानत। तो कभी कभार ऐसे पूछ सकता है कि मिशन अमानत क्या है। तो आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आप देखते होंगे इस टाइप के प्रश्न फंसाने के लिए जरूर देता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई थी? पढ़े भारत। अब परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं। 12 अगस्त 2022 को किस परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए आयुष मंत्रालय को 3 साल की अवधि के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु आयुष मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य समझौता हस्ताक्षरित हुआ? आयुष ग्रिड परियोजना। किस हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी जस्टिस क्लर्क को स्थापित किया है? गुजरात हाईकोर्ट। भूजल सप्ताह 2022 16 से 22 जुलाई 2022 इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। 16वां सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 इसका मुख्य विषय था सतत विकास के लिए डाटा। अगला प्रश्न है, 16 से 17 जून 2022 के मध्य आसियान भारत वार्ता संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 16 जून 2022 को पहली भारत जापान वित्त वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली। सामान्य सेवा केंद्र सीएससी ने ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? जनवरी 2022 में योग्यता ऐप। 23 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजन जर्नल की 20वीं बैठक आयोजित हुई, अस्ताना, कजाखस्तान। 21 सितंबर 2022 को 10वीं इप्सा भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक आयोजित हुई, न्यूयॉर्क, यूएसए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। 26 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 के मध्य आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ, बुखारेस्ट, रोमानिया।
16 से 19 सितंबर 2022 के मध्य ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट 2022 संपन्न हुआ न्यूयॉर्क यूएसए में। सितंबर 2022 में 95वें ऑस्कर पुरस्कार, 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म है गुजराती फिल्म छेल्लो शो, अंग्रेजी नाम लास्ट फिल्म शो। सितंबर 2022 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने सूचीबद्ध पहली भारतीय कंपनी बनी। मेटल्स, माइनिंग और पेट्रोलियम से जुड़ी कंपनी वेदांता समूह। सितंबर 2022 में लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर रहे। वह थे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। अब परीक्षा दृष्टि से देखेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सितंबर 2022 में पीएम केयर्स फंड के 89 बोर्ड के नामित सदस्य ट्रस्टी बने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा तथा डाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के नए सद्भावना दूत नियुक्त हुए हैं युगांडा की जलवायु कार्यकर्त्री वेनेसा नाकाटे। आगे है सितंबर 2022 में 10वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022 संपन्न हुई सियम रीप सिटी कंबोडिया। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 132वां। वर्ष 2020 में 131वां स्थान था। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 आयोजित हुआ व्लादिवोस्तोक, रूस। सितंबर 2022 में वन यंग वर्ल्ड समिट 2022 आयोजित हुआ मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल समझौते हुए 7। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली इकाई का। 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक आयोजित हुई समरकंद, उज्बेकिस्तान। सितंबर 2022 में 23वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो 2022 आयोजित हुआ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस औद प्रदर्शनी आयोजित हुआ कोपेनहेगन, डेनमार्क। सितंबर 2022 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक बाली, इंडोनेशिया में हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। सितंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास काकाडू 2022 आयोजित हुआ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। हरित शिपिंग, हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु व आपदा सहनीय अवसंरचना की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने हेतु किस पैकेज की घोषणा की गई थी? क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा शमन पैकेज। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की? स्वस्थ पर्यावरण। अब हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। सितंबर 2022 में 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई आबू धाबी, UAE में। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य LNG पर केंद्रित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी गैस्टेक मिलान 2022 आयोजित हुआ फियरा मिलानो, इटली। मालदीव के राष्ट्रपति 1 से 4 अगस्त 2022 के मध्य भारत की यात्रा पर रहे। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर
किस शहर का दौरा किया? 23 से 24 मई 2022 टोक्यो, जापान। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया? 4 देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो, जापान में। इस बैठक में शामिल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान, राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन अमेरिका, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया। 19 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? जापान। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 87। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? 13 मई 2022, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह 2022 में जारी की गई थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आपसे पूरे एक साल करंट अफेयर पूछ देगा, तो आपको ये सब पूरा देखना पड़ेगा। वर्ष 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश क्रमशः हैं। सबसे पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है, भारत का इसमें तीसरा स्थान है, फिर है यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पे है रूस। वर्ष 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.7। भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी 2021 का खिताब जीता? हैदराबाद और मुंबई। भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता? हैदराबाद, वर्ष 2020 में पहली बार। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड। किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरब। भारत ने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं? 14। यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या है 71। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को। अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2021। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ दे, इसके बाद हम नए वाले को भी देख लेंगे। तो आपको 2 साल का नोबेल पुरस्कार देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया डेविड कार्ड, कनाडा अमेरिका, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इस्राइल अमेरिका तथा गुइडो डब्ल्यू इम्बेस, नीदरलैंड अमेरिका को। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया डेविड जूलियस अमेरिका एवं आर्डम पाटापोशियन, लेबनान में जन्मे अमेरिकी को। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया मारिया रेस्सा, फिलीपींस एवं दिमित्री मुरातोव, रूस को। मारिया रेस्सा एवं दिमित्री मुरातोव को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया अब्दुल रजाक गुनराह, तंजानिया, इंग्लैंड को। अब्दुल रजाक गुनराह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया बेंजामिन लिस्ट, जर्मनी एवं डेविड मैकमिलन, ब्रिटिश अमेरिकी को। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया स्यूकुरो मनाबे, जापानी मूल के अमेरिकी, क्लास हैसलमैन, जर्मनी तथा जॉर्जियो पारिसी, इटली को। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगस्त 2021 में जारी
हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार भारत की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मूल्य $188 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को घोषित किया गया है आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये सारे नाम से घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को घोषित किया गया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। I2U2 क्या है? भारत, इस्राइल, UAE, USA। सम्मेलन के दौरान UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला विकसित करने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की? $2 बिलियन। 26 से 28 जून 2022 के मध्य किसकी अध्यक्षता में 48वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जर्मनी। 23 से 24 जून 2022 के मध्य 14वां ब्रिक्स सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? चीन। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? वी मुरलीधरन। इस समीक्षा फोरम का आयोजन कब से कब तक किया गया? 17 से 20 मई 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना समिति की मेजबानी किसने की? 16 से 19 मई 2022 भारत ने। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम 2022 कहाँ प्रस्तावित है? किगाली, रवांडा। वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारत ने किसके साथ दूसरा आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया? यूरोपीय संघ के साथ। 13 जुलाई 2022 को जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 135वें। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आइसलैंड। इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135। जून 2022 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 37वां कुल 63 देशों में। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है? अमेरिका ने। आगे है, किस देश के प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। सऊदी अरब। सऊदी अरब में योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जेद्दाह में। भारत प्रथम मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत द्वारा। मध्य एशिया में कौन से देश सम्मिलित हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, तुर्कमेनिस्तान। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कब हुआ? 18 से 19 जनवरी 2022। इस बैठक की अध्यक्षता की गई चीन द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया नॉर्वे ने लगातार 6वें वर्ष। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150 और 21 में था 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान 180 नंबर पे कौन था? उत्तर कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शामिल किया गया विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 43वां। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित की जा रहा है वर्ष 2002 से। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश हैं, क्रमशः अफगानिस्तान पहले नंबर पे, फिर इराक, सोमालिया, बुर्किना फासो, सीरिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान है 12वां, स्कोर है 7.432। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहला स्थान हासिल किया सिंगापुर ने। वर्ष 2022 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रखा गया 131वें स्थान पर, समग्र स्कोर है 53.9। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है चतुर्थ। जनवरी 2022 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के अनुसार लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। वैश्विक डेटाबेस कंपनी नुम्बियो द्वारा जारी देश के क्राइम इंडेक्स 2022 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज किए जाने वाले 3 देश क्रमशः हैं वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान। 13 अगस्त 2022 को भारत के रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल हुई। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 75। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। तो पूछेगा कि टोटल अब कितने हो गए हैं रामसर स्थल, तो 75 हो गए हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान। या तो इस अभ्यारण्य का नाम पूछ देगा कि ये कहाँ पे है, या ये नंबर दे देगा और पूछ देगा कि इस नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है या कहाँ है। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य है श्रीविल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 17वां सत्र आयोजित हुआ 9 से 13 मई 2022 के मध्य। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में। भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किए? डेनमार्क। तो भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास के में एक साथ काम करने के लिए डेनमार्क के साथ हस्ताक्षर किया। 31 जुलाई से 3 अगस्त 2022 के मध्य विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। 10 से 11 जुलाई 2022 के मध्य इंडोनेशिया की मेजबानी में लबुआन बाजो, इंडोनेशिया में कौन सी बैठक संपन्न हुई? दूसरी G20 शेरपा बैठक 2022। 14 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022। 7 से 8 जुलाई 2022 के मध्य G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई? बाली, इंडोनेशिया। 15 से 18 जून 2022 के मध्य यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक विवा टेक 2022 कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस, फ्रांस। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। 21 जुलाई 2022 को किनके मध्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आवाजाही और शैक्षणिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? भारत, यूनाइटेड किंगडम। 2 जून 2022 को किनके मध्य जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ? भारत, कनाडा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत ने किसके साथ वैश्विक मानव स्वास्थ्य में प्रगति के लिए समझौता किया? इंस्टीट्यूट पास्चर, फ्रांस।
समझौता ज्ञापन की अवधि क्या है? दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक। 3 जून 2022 को पारित राइट टू रिपेयर विधेयक कहाँ से संबंधित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किस समुदाय को शामिल करने का प्रावधान है? डारलोंग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2022 का मुख्य विषय तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2022 का मुख्य विषय था इंटरजेनरेशनल सॉलिडैरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, मतलब अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। अगला प्रश्न है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई 2022 मुख्य विषय यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई 2022 का मुख्य विषय था यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2022 मुख्य विषय भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 का मुख्य विषय था तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 का मुख्य विषय है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 थीम थी मानवता के लिए योग। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून 2022 थीम थी तो इसकी थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम 14 जून 2022 को मनाया गया डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2022 इसकी थीम थी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 मुख्य विषय तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई 2022 इसका मुख्य विषय था पीपुल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2022 मुख्य विषय सभी के लिए साझा भविष्य का निर्माण। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2022 मुख्य विषय बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीस एंड बी कीपिंग सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई 2022 मुख्य विषय बी अवेयर शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई 2022 उल्लेखनीय है कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय टू फोकस ऑन लाइट पॉल्यूशन। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2022 मुख्य विषय बी ह्यूमन काइंड। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 यह दिवस प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2022 मुख्य विषय डिजिटल घेराबंदी में पत्रकारिता। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2022 मुख्य विषय आईपी एंड यूथ इनोवेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2022 मुख्य विषय लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल।
विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2022। मुख्य विषय मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। तो ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न। अगले 100 प्रश्न हम जल्दी ही लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इन वीडियोस को देखिए। अब तक 3 वीडियो डाल दिए गए हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होने में टाइम है, लेकिन आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये सब चीजें याद नहीं होती हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।